हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। ठीक है, क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी कि बेसिकली हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस के बारे में, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के काफी सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने देखे थे और कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, जहां पर हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग हर टॉपिक से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। जहां पर एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिटी, बेसिक सब्सटेंस, ठीक है, उनका बेसिक नेचर जो है, न्यूट्रल सब्सटेंस, उनके एग्जाम्पल, इसके अलावा ये जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या काम करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो चलिए बच्चों, उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड के बारे में हमने बात की थी, एसिड जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। सेम बेस के बारे में हमने बात की थी कि बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। हमारे पास दो तरह के नेचुरल इंडिकेटर हैं और इससे भी ज्यादा होते हैं, जैसे लिटमस है, हल्दी है, ठीक है, चाइना रोज है। तो ये अलग अलग हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। फिर हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी, यानी कि उदासीन पदार्थ। तो उदासीन पदार्थ जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे एसिड्स के, जैसे लेमन की बात की थी कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे एसिड के, जैसे कि विनेगर, उसमें होता है एसिटिक एसिड। चींटी का डंक की अगर हम बात करें तो उसमें पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। टमाटर में पाई जाती है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एप्पल में पाई जाती है मैलिक एसिड। आंवला या जो भी हमारे ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। क्लियर है। और बाकी अगर हम बात करें इमली यानी कि टैमरिंड, उसमें पाई जाती है टार्टरिक एसिड। पालक यानी कि स्पिनच, उसमें पाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऐसे ही अलग अलग एसिड्स हमने देख ली थी कैसे कैसे ये पाई जाती है, और ये सारी एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड होती हैं। फिर हमने कुछ मिनरल एसिड के एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये सभी मिनरल एसिड्स होती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा बच्चों हमने बात की थी कि एंटासिड क्यों यूज किए जाते हैं। तो इसका एक यूज हमने ये देखा था कि जैसे अगर हमारा स्टमक है तो हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, देखो एसिड तो होता है स्टमक में, क्यों होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब इस हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, जिससे कि हमें बर्निंग पेन महसूस होने लगता है। अब इस बर्निंग पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस बर्निंग पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एंटासिड। ठीक है, अब ये एंटासिड क्या होता है, इसमें होता है बेस। अब ये एंटासिड क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जहां पर एसिड बेस के इफेक्ट और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, चलो फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हमने किए थे, जैसे एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार यानी कि खट्टा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कि कड़वा होता है। ठीक है, इसके बारे में बात की थी। अगर हम बात करें न्यूट्रल सब्सटेंसेस की, तो इनका कोई सच ऐसा टेस्ट नहीं होता। जैसे सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसका नमकीन स्वाद होता है। शुगर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस। यानी कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए, की पहचान करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। एक है विनेगर। तो विनेगर की अगर हम बात करें तो क्या विनेगर का उपयोग एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि विनेगर क्या है बच्चों? विनेगर क्या है? विनेगर हमारा एक एसिड एसिड इसमें पाई जाती है। कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमें एसिड और बेस के नेचर के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, अगला बात करते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी। हाँ, हल्दी का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन केवल और केवल बेस की पहचान के लिए। ठीक है, केवल और केवल ये हमें क्या करती है? एक क्षार के बारे में बताती है, बेस की प्रेजेंस बताती है। ठीक है, बेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। क्या करती है ये? बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो टू रेड। ठीक है, तो हल्दी का जो रंग है वो क्षार में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारी कोई व्हाइट शर्ट, ठीक है, क्या है? कोई व्हाइट शर्ट, कोई व्हाइट शर्ट है, और इस व्हाइट शर्ट पर मान लेते हैं हल्दी का कोई दाग लग गया। ठीक है, हल्दी का कोई, जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना गिर जाता है, हल्दी का कोई दाग लग जाता है। अब इस हल्दी के दाग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इस पर साबुन लगाते हैं, है ना? साबुन से धोते हैं या इसे जो है वॉशिंग पाउडर में डालते हैं। तो ये जो साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, ये दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब ये हल्दी वाली जो शर्ट है, ये हम बेस जब इस पर लगाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। वापस से जब हम इसे वॉश कर लेते हैं क्लियर वाटर से तो वापस से ये येलो ही हो जाता है। ठीक है, या तो ये दाग हट भी जाएगा अगर अच्छा वॉशिंग पाउडर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि एसिड और बेस की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, सिरका का उपयोग तो नहीं किया जाता है क्योंकि वो तो खुद एसिड उसमें पाई जाती है, एसिडिक एसिड। नेक्स्ट, टर्मरिक की बात करें तो केवल बेस की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एसिड की पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। एसिड में ये कोई कलर चेंज करता ही नहीं है, येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिटमस। हाँ, लिटमस। लिटमस का उपयोग किया जाता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो ये जो लिटमस है, ये एसिड में क्या करता है बच्चों? एसिड को ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू टू रेड, और बेस को रेड टू ब्लू कर देता है। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट है न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि उदासीन प्रकृति का। तो ये भी क्या करता है? ये भी हमें एसिड और बेस के नेचर के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, न्यूट्रल लिख लो या उदासीन लिख लो, या उदासीन भी सेम है। ठीक है, उदासीन भी सही है, उदासीन प्रकृति का है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर इस आंसर को लेकर? अगला क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन। तो जो नीला लिटमस है वो लाल कब होता है? यानी कि नीले से लाल होना, ब्लू टू रेड। तो अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ा ब्लू टू रेड, इसमें कर रहे हैं एसिड में। तो इसका आंसर क्या है? एसिड। बेस में क्या होता है? बेस में होता है रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। सॉल्ट और पानी में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ये नहीं देता। ठीक है, रेड का रेड ही रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है। ब्लू टू रेड किस में होगा? केवल और केवल एसिड में। ठीक है, बेस में क्या होता है? रेड टू ब्लू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अब रेड टू ब्लू किस में टर्न होता है? वो होता है बच्चों बेस में, क्योंकि एसिड में तो होता है ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। न्यूट्रल में नो चेंज। ठीक है, नन तो है ही नहीं यहाँ पर। इसका आंसर है बेस। ठीक है, बेस में क्या होता है? ये रेड टू ब्लू।
लाल से नीला लिटमस पेपर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। बाकी हमें ये तो पता ही है कि दो तरह के लिटमस हमारे पास है, एक रेड लिटमस होता है और एक है ब्लू लिटमस। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं जिसका यूज हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है। अब इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक। अगर हम बात करें इंडिकेटर की तो हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें कैसे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। और ये सिंथेटिक इंडिकेटर जो ऑफ कोर्स नेचर से तो नहीं मिलते, तो कैसे मिलते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल हैं बच्चों, जैसे कि है टर्मरिक, इसके अलावा है चाइना रोज, इसके अलावा है लिटमस। ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ही हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ तो है ही, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है लिटमस। लिटमस क्या है, हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिटमस ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, तो लिटमस को लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी और इसको हम स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी बना लेते हैं ना, सॉल्यूशन भी और स्ट्रिप्स भी। तो दोनों ही सेम ही काम करता है। सॉल्यूशन भी क्या करेगा, एसिड में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। और जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, एसिड में रेड हो जाती हैं और बेस में ब्लू हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्मरिक चेंजेस टू रेड विद, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी के सूचक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब भी हम टर्मरिक की बात कर रहे हैं, यानी कि आप सिंपल समझ लीजिए हम टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार चलो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, ये टर्मरिक इंडिकेटर बनाया कैसे जाता है ना। अगर आपको पता चल जाएगा बनाया कैसे जाता है, टर्मरिक जब भी हम बोलेंगे आप हमेशा समझ जाओगे कि टर्मरिक क्या है, टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात हो रही है। तो सूचक बनाया कैसे जाता है हल्दी का, हमें क्या करना है, हमने लिया एक बोल, इसमें क्या डाला, इसमें डाली हमने हल्दी, क्या डाली, इसमें हल्दी डाली, और हल्दी के साथ डाला हमने वाटर, यानी कि इसमें डाली हमने टर्मरिक प्लस वाटर, और इसका क्या बना दिया, एक पेस्ट बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, एक पेस्ट बना दिया। अब इस पेस्ट को एक हमने क्या लिया, एक ब्लॉटिंग पेपर लिया, क्या है ये, ब्लॉटिंग पेपर, एक ब्लॉटिंग पेपर लिया। और इस ब्लॉटिंग पेपर पर हमने क्या कर लिया, ये हल्दी पूरी लगा ली दोनों तरफ, या इस ब्लॉटिंग पेपर को हमने इस टर्मरिक वाटर के पेस्ट में डाल दिया। टर्मरिक वाटर तो है नहीं, वाटर तक हमें एक थिक पेस्ट बनाना है। ठीक है, देख जैसे होता है ना, एक लेप होता है पेस्ट, ऐसा हमें बनाना है। उसमें क्या कर देना है, इस ब्लॉटिंग पेपर को डाल देना है और इसके दोनों तरफ से क्या कर लेना है, हल्दी को लगा लेना है। ठीक है, चलो तो जब हल्दी को लगा लेंगे उसके बाद क्या कर लेना है बच्चों, इसको सुखा लेना है। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, पूरे उसमें हल्दी लग जाएगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सुखा लेना है।
अब सुखाने के बाद क्या करना है, इसकी स्ट्रिप्स काटनी है छोटी छोटी। जब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रिप्स आ जाएंगी। ये क्या बन गया हमारा, फाइनली टर्मरिक इंडिकेटर तैयार है। अब यहाँ पर भी दो चीजें हैं, देखो एक पेस्ट भी है और एक जो हमने स्ट्रिप्स बनाई है, तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप्स को भी हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर, और टर्मरिक का जो ये पेस्ट हमने बनाया, पेस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सिंपल सा समझ में तो आ गया कि टर्मरिक इंडिकेटर बनाया कैसे। अब बात करते हैं कि टर्मरिक इंडिकेटर लाल कब होता है, यानी कि अपना कलर चेंज कब करता है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एसिड पर तो ये कोई इफेक्ट नहीं देता है ना, लेकिन देखो लास्ट क्वेश्चन में शर्ट वाला एग्जांपल देखा था ना, कि हल्दी का दाग जब लग जाता है कपड़ों पर तो साबुन से धुलते हैं तो वो कैसा होने लगता है, रेड दिखाई देता है। यानी कि ये जो एसिड है, सॉरी, ये जो टर्मरिक इंडिकेटर है, ये रेड कब होता है, जब इस पर क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है, या हम कहें कि बेस की प्रेजेंस में ये रेड कलर शो करता है। एसिड में कोई कलर शो नहीं करेगा, सॉल्ट जो कि न्यूट्रल होता है तो वहां पर भी ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। एसिड में कोई चेंज नहीं करता ये। सॉल्ट भी क्या है, सॉल्ट भी नो चेंज, क्योंकि सॉल्ट भी कैसा है, न्यूट्रल नेचर का। वाटर का पीएच भी क्या होता है, 7, यानी कि वाटर भी क्या है, न्यूट्रल नेचर का है, तो यहाँ पर भी ये कोई चेंज नहीं करता। हाँ, अब देख लो, अगर आप हल्दी किसी कपड़े में लगी हो, आप पानी में डाल दो, तो क्या वो कोई कलर चेंज करता है, नहीं करता है ना, येलो का येलो ही रहता है। जैसे हमने पेस्ट बनाया टर्मरिक का, तो टर्मरिक के पेस्ट में पानी तो डाला, तो कोई चेंज थोड़ी ना हुआ, येलो ही तो रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नोन एज। तो कॉमन सॉल्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो कॉमन सॉल्ट, पहले कॉमन सॉल्ट फॉर्म कैसे हुआ है ना, इसकी हमने एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखी थी, कि जब, क्या प्रोसेस देखी थी हमने, हमने ये प्रोसेस देखी थी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यहाँ पर होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल सा अगर हम देखें, एसिड है HCl, तो सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है यहाँ पर हमें मिलता है NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, और साथ में मिल रहा है वाटर। क्लियर, HCl क्या है, HCl है एसिड, और ये क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनता है NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, Na है सोडियम और Cl है क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड। बाकी देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, ये क्या हमारा एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा बेस है, और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। ठीक है, सूचकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिकेटर। अब इंडिकेटर पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, इंडिकेटर, अब सबसे पहले आपको आंसर लिखने से पहले पता तो होना चाहिए ना इंडिकेटर होते क्या है, तभी तो आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर क्या है, और इंडिकेटर कैसे आपको पता होगा, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, जब चैप्टर पढ़ते समय ध्यान दिया होगा। बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर होते क्या है, देखो, तो इंडिकेटर वे होते हैं जो हमें किसी भी एसिड या बेस की प्रकृति के बारे में बताते हैं, या हम कहें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। बेसिकली ये हमें क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति के बारे में कैसे, कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब अभी तक तो हमने ये देखा कि क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, यानी कि ये हमें नेचर के बारे में बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में।
अब दूसरा सवाल ये है कि कैसे बताते हैं, कैसे बताते हैं बच्चों? ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में अपने कलर में चेंज करके, यानी कि अपने रंग में परिवर्तन करके बताते हैं। ठीक है, अपना कलर चेंज कर देंगे, फिर हमें इंडिकेट करेंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। क्लियर है? चलो, जैसे हमने बात की हल्दी, हल्दी भी हमारा एक सूचक है, इंडिकेटर है। तो हल्दी क्या काम करता है? ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के बेसिक नेचर के बारे में बता देता है कि सॉल्यूशन बेसिक है या नहीं है। कैसे बताएगा? कलर चेंज करके। चेंज कैसे करेगा? कलर रेड कर देगा। ठीक है, चलिए। जैसे लिटमस है, तो लिटमस भी दो कलर में अवेलेबल है, रेड एंड ब्लू। तो ये भी हमें कलर चेंज करके, जैसे ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिड है, रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेस है। तो सिंपल यहाँ पर इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में कलर को चेंज करते हैं। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कॉमन इंडिकेटर्स इंक्लूड लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। तो ये सभी हमारे इंडिकेटर हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे ही एग्जाम्पल क्या है? वो सारे ही एग्जाम्पल बच्चों नेचुरल इंडिकेटर के हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर केवल नेचुरल तो होते नहीं है, सिंथेटिक भी होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, फिनोल्फथैलीन है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। तो ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल एसिड्स। अब नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नेचुरल एसिड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेस। तो नेचुरल एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेचुरल एसिड वही तो होंगी जो नेचुरल सब्सटेंसेस में पाई जाएंगी। नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे फ्रूट्स हैं, उनमें जो पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट है? लेमन्स में, ऑरेंजेस में। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये प्रेजेंट है कर्ड में। ठीक है, दीज एसिड आर जनरली सेफ टू कंज्यूम। तो इन्हें हम खा सकते हैं, ये खाने में उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि ये कैसे हैं? सेफ है। अगर हम कुछ और नेचुरल एसिड्स के बारे में बात करें तो देखो, दो एग्जांपल हमने देख लिए, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एसिटिक एसिड की। एसिडिक एसिड भी क्या है? नेचुरल एसिड है जो पाई जाती है विनेगर में। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड है जो चींटी के डंक में पाई जाती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड है जो आंवला जैसे फ्रूट्स में पाई जाती है। ठीक है, जो एक अच्छा क्या होता है, सोर्स भी होता है विटामिन सी का। इसके अलावा और भी कई सारी एसिड्स हैं जैसे टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारी एसिड्स क्या है? नेचुरल एसिड हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं। क्लियर है? तो चलिए, आपको कम से कम जो है 5-6 एसिड के नाम पता होने चाहिए, यानी कि 5-6 नेचुरल एसिड के नाम पता होने चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए इतना। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मिनरल एसिड्स कौन सी होती हैं, तो मिनरल एसिड जैसे कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। ठीक है, चलिए, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस किए। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।